Hello students, today I will explain theorem 8.3 of chapter 8. If each pair of opposite sides of a quadrilateral is equal, then it is a parallelogram. So in this question you have to show that if opposite sides are equal, then that is parallelogram. Given a quadrilateral ABCD in which AB equal to CD and BC equal to DA। गिवन क्या क्या है कि ये एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल हैं। सो AB जो है वो CD के अपोजिट साइड होती है और जो BC है वो AD के अपोजिट साइड्स होती है। सो नाउ वी हैव टू प्रूव दैट का क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो हमको क्या शो करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है ये क्या है, पैरेललोग्राम है। सो प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम क्या होती है उसमें कि इफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल देन दैट इज पैरेललोग्राम। सो इसमें देखिए यहाँ इक्वल तो पहले से दिया गया है कि साइड्स क्या है, इक्वल हैं। नाउ वी हैव टू शो दैट कि दीज आर पैरेलल, इनको अब क्या शो करना है कि पैरेलल हैं। तो इक्वल और पैरेलल शो कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम होगा। ठीक है। सो नाउ सी कंस्ट्रक्शन ज्वाइन AC, इसमें AC को ज्वाइन करना है। नाउ प्रूफ इन ट्रायंगल ABC एंड CDA, जो AC है ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इसे टू पार्ट में डिवाइड करती है इसको। एक हो जाएगा ट्रायंगल ABC और हो जाएगा CDA दूसरा। सो इट इज गिवन दैट कि AB इज इक्वल टू CD, सो इट इज गिवन। नाउ BC इज इक्वल टू ADT ऑल्सो गिवन। नाउ AC इज कॉमन, AC जो है वो दोनों ट्रायंगल में है। यदि इसमें लें तो ABC में भी AC है और यदि यहाँ से लें हम ADC में तो भी इसमें भी AC है। सो AC जो है वो कॉमन है। सो बाय ट्रिपल congruence rule both triangles are congruent, it means triangle ABC congruent to triangle CDA by triple congruence rule। now if two triangles are equal then corresponding parts are equal। यदि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसमें से यदि हम BAC लें, कौन सा, ये वाला एंगल लें, तो ये एंगल जो हो जाएगा वो इस एंगल के DCA के क्या हो, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, है ना। और दूसरी बात कि ये कॉन्ग्रुएंट है, तो कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, इट मींस करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल इन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सो बाय CPCT ये इक्वल हो जाएगा। तो यदि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो बाय थ्योरम 6.3 क्या होता है, इफ एंगल्स आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल। सो इसमें AB जो हो जाएगी CD के पैरेलल हो जाएगी। ऐसे ही BCA लेंगे, DAG लेंगे, बाय CPCT ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। इफ द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन द लाइंस आर पैरेलल। सो AD हो जाएगी BC के पैरेलल। तो फर्स्ट इक्वेशन से और सेकेंड इक्वेशन से क्या हो जाएगा, दोनों लाइन क्या शो कर दी हमने, पैरेलल हैं। और इक्वल तो पहले ही सो थी, तो पैरेलल इक्वल हो गई तो ABCD इज अ पैरेललोग्राम। नाउ थ्योरम 8.4 इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल। सो इट इज गिवन कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD जो है एक पैरेललोग्राम है। नाउ वी हैव टू शो दैट कि अपोजिट एंगल्स, ये एंगल A का अपोजिट एंगल C होता है और एंगल B का अपोजिट एंगल D होता है। So now we have to show that कि angle C equal to angle A and angle B equal to angle D। Proof BC is parallel to AD because it is opposite sides are parallelogram and AB cuts them। इसमें AB जो है वो कट कर रही है, जैसे एक साइड BC है और एक साइड AD है, इसमें ये लाइन कट कर रही थी। ये और ये एंगल क्या होते हैं, को इंटीरियर एंगल्स होते हैं। So sum of co-interior angles is 180 degree. So angle A plus angle B equal to 180 degree. This is equation first. Similarly, AB is parallel to CD and AD intersect them. Then angle A and D both are co-interior angle and sum of co-interior angle is 180 degree. Now equation first and second, right part are equal, then left parts are also equal. So this left part equal to this left part.
So angle A and angle cancel, so angle B equal to angle D will come. Similarly, angle C equal to angle A we can prove. So in a parallelogram, opposite angles are equal.